हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। खरखोदा के रोहना गांव के युवक को अवैध पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। खरखोदा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने अपनी पहचान अनिल उर्फ बिट्टू के रूप में दी है, जो कि रोहना गांव का रहने वाला है। उधर गड्डी सिसाना गांव के खेतों से सोलर सिस्टम की वायर, कनेक्टर सहित कई जो उसके स्पोर्टिंग सामान है वो चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर दूसरी तरफ फरमाना गांव में एक महिला अपने भाई के घर गई हुई थी। जैसे ही वो अपने घर वापस लौटी तो उसके घर का ताला टूटा पड़ा था। उसका सिलेंडर, चूल्हा और कई बर्तन और सामान चोरी हो चुका था। इस मामले की शिकायत फरमाना पुलिस चौकी में दी गई है। खरखोदा में मंगलवार को करीब 18 mm बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इतनी कम बारिश में ही खरखोदा का जो तहसील प्रांगण है उसमें इतना अधिक पानी घुस जाता है कि वो शायद प्रशासन को नज़र नहीं आता। हर बार यही हाल है, लोगों को पानी में से गुजरना पड़ता है अपनी शिकायतें ठीक कराने के लिए या फिर किसी काम में आने के लिए। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना PWD डिपार्टमेंट इस तरफ कोई ध्यान दे रहा है और ना ही खरखोदा प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है। अब जो तहसील चौक है ये पानी खड़ा होने का नया स्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, जबकि ये बेहद ज़रूरी है कि इसे ठीक कराया जाए। ये जो आप बस स्टैंड के सामने जो ये स्लैब देख रहे हैं और यहाँ गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ अक्सर पानी भर जाता है और जो अंदर से छोटे व्हीकल गुजरते हैं, कई बार अपने किसी निजी रिश्तेदार को या अपने परिचित को बस स्टैंड में छोड़ने के लिए आते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं या इसमें एंट्री करते हैं तो बहुत ज़ोर का झटका, बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट उनका होता है। कई गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हो चुका है, शीशे टूट चुके हैं गाड़ियों के। जो ड्राइवर है या जो साइड में बैठा रहता है उसको भी काफ़ी चोटें लग चुकी हैं, लेकिन न तो इस तरफ रोडवेज डिपार्टमेंट का ध्यान है और न ही PWD विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि व्हीकल यहाँ से स्मूथली गुजर जाएं। अब जो रोडवेज की बसें हैं उन्हें भी दूसरी साइड से जाकर रोंग साइड से आना पड़ रहा है, जिससे हादसे की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई है। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का कार्य फिनिशिंग तौर पर अंतिम चरण में है। बिल्कुल लगभग काम पूरा हो चुका है। हरियाणा की जो धरातल पर ये कार्य हुआ है, KMP से लेके कैथल पंजाब सीमा बॉर्डर तक करीब 326 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रोड तैयार हो चुका है और ट्रायल होना अभी बाकी है और इसका उद्घाटन होना भी बाकी है। लेकिन अंतिम चरण का काम चला हुआ, फिनिशिंग का, साइडों में सेफ्टी जो कवर करते हैं उसका कार्य चला हुआ है और जो टोल बूथ लगाने का कार्य भी अंतिम चरण में है। हसनगढ़ जो गांव है जहां पे टोल प्लाजा लगेगा, वहां 10 लाइन टोल प्लाजा की होंगी, जिसमें एक एग्जेम्पशन व्हीकल के लिए होगी, बाकी LMB और ट्रक हैवी व्हीकल के लिए होगी। जबकि अन्य जो टोल आएंगे, जैसे कंसाला आएगा, गोहाना आएगा, वहाँ 6-6 लाइन के टोल प्लाजा मिलेंगे। इसके अतिरिक्त KMP पर कोई भी सर्विस लाइन अलग से नहीं थी रेस्ट के लिए, लेकिन यहाँ जगह जगह पर रेस्ट लाइन छोड़ी हुई है ताकि वहाँ पर व्हीकल साइड में जाकर आराम कर सकते हैं और वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा होगी, रेस्टोरेंट की सुविधा होगी और दूसरे अन्य फ़ोन वगैरह करने की बहुत सारी सुविधाएं साइड में करने का इसमें प्रावधान किया गया है। यहाँ लोगों को खूब राहत और खूब सुविधाएं मिलेंगी, सुहाना सफ़र उनका होगा। खरखोदा IMT में बहुत तेज़ी से मारुति कंपनी का विस्तार हो रहा है। मारुति कंपनी के जो लाइन लगाने का कार्य है वो लाइन लगाने का कार्य भी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और टोटल ओवरऑल बात करें तो पहले एक लाइन लगनी है। करीब 18,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले चरण में खरखोदा मारुति में होना है और जो मारुति का एरिया है करीब 800 एकड़ जो लैंड है उसमें बहुत तेज़ी से जो L&T कंपनी है तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है
और हज़ारों वर्कर इसमें काम कर रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों वर्कर मुख्य द्वारों से एंट्री करते हैं, शाम को निकलते हैं। इस तरह का कार्य चला हुआ है। जापानीज़ जो कंपनी है वहाँ से विशेष टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से लाइन का काम चला हुआ है। बताया जा रहा है करीब 70 से 80% काम पूरा हो चुका है और दिसंबर तक लाइन का काम शुरू हो सकता है और कारें यहाँ पर बननी शुरू हो सकती हैं। खरखोदा में रिश्वत के मामले में एसआई जसबीर सिंह व वकील गौरव शर्मा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खरखोदा बार एसोसिएशन प्रधान कमल शर्मा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया वर्क सस्पेंड का, जिसके चलते ज़िले में वर्क सस्पेंड रहा। मिला जुला असर इसका देखने को मिला, क्योंकि कई वकील साथियों ने ये वर्क ऑर्डर सस्पेंड का आदेश मानने से इनकार कर दिया और इसे कानूनी कार्रवाई ही बताया। उधर अब इस मामले में कौन सही है कौन झूठ बोल रहा है, ये अभी जांच का विषय है। फ़िलहाल इनको न्यायिक हिरासत में जज साहब ने भेज दिया है और जो गौरव शर्मा हैं वकील, उनका कहना है कि ये केस के पैसे थे। जसबीर का कहना है कि उनसे ना कोई रिकवरी हुई, उनको बेवजह इसमें फंसाया गया है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा से हमारी बेटी निशा तैया ओलंपिक में गई थी और उसको पैर में इंजरी हो गई थी, इस वजह से मेडल नहीं आन पाया। लेकिन वो इतनी होनहार लड़की है और उसको उत्साह के लिए, सम्मानित के लिए उसको ये जो अदाना गांव है, ये गांव झोंट से गया हुआ है और वो दैया की बेटी है और अदाना गांव वो भी दैया का ही गांव है। तो ये समस्त दैया परिवार की तरफ से उस गांव झोंट में 8 तारीख को हम सम्मानित कर रहे हैं। तो इसमें कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है और कोई ना ही किसी पार्टी का कोई नेता इसमें सम्मिलित है। इसमें खाली हमारा जो भाईचारा है उससे हमारे जो गैर राजनीति के जो आदमी हैं वे इसमें आकर और बेटी को आशीर्वाद देते हैं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।